नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं जिन्हें बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित जो प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वे प्रश्न आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो अच्छी तरीके से शॉर्ट फॉर्म के द्वारा आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, अगर हम बात करें पहले प्रश्न का, तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, आप लोग पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, यदि एक नाव की धारा की प्रतिकूल दिशा और अनुकूल दिशा में गति का अनुपात 1:2 है और धारा की अनुकूल दिशा में 40 किलोमीटर यात्रा करने में लगने वाला समय 5 घंटे है, नाव द्वारा शांत जल में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। यही बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल गति का अनुपात दिया हुआ है। मानकर चलते हैं दोस्तों कि शांत जल में नाव की जो चाल है वो है x किलोमीटर पर घंटा और नदी में धारा की जो चाल है वो है y किलोमीटर पर घंटा। अगर हम बात करें धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल नाव की जो चाल होगी वो हो जाएगी x + y। अगर हम बात करें धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल नाव की जो चाल होगी वो हो जाएगी x - y। हमें यहाँ पर दिया गया है धारा की प्रतिकूल दिशा और अनुकूल दिशा में गति का अनुपात 1:2 है। तो बताइए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे धारा के प्रतिकूल वाला चाल और उसके बाद लिखेंगे बटा में धारा के अनुकूल वाला चाल, और इन दोनों का जो अनुपात है उसे लिख लेंगे। यहाँ पर दिया है 1/2, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अगर हम क्रॉस मल्टीपल करें तो हमें मिल जाएगा x + y बराबर 2 को x से गुणा करेंगे तो आएगा 2x, माइनस 2 को y से गुणा करें तो आएगा 2y। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर अगर हम -2y को इधर भेजे तो हो जाएगा 3y, प्लस y है -2y को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3y। हाई 2x है तो 2x में से अगर हाई x इधर चला जाएगा, मतलब घट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, केवल x न बचेगा। अरे इधर 2 गो x है, इधर 1 गो x है, 2 गो x में से 1 गो x हट गया तो कितना बचेगा, x न बचेगा। बताइए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, इसलिए x बराबर 3y। ठीक है, ऐसे लिख लिए, समझ कर रखिएगा आप लोग। आगे है, धारा की अनुकूल दिशा में 40 किलोमीटर यात्रा करने में लगने वाला समय 5 घंटा है। तो भैया निकाल लेते हैं यहाँ पर धारा के अनुकूल दिशा, यानी कि x + y बराबर x + y। ये क्या है, ये नाव की धारा के अनुकूल चाल है। x प्लस जो y है यह दोस्तों नाव का धारा के अनुकूल चाल है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी इसमें दिया हुआ है 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल। ठीक है, अब बटा में समय दिया हुआ है 5 घंटा, तो हम यहाँ पर 5 घंटा लिख लेंगे। ठीक है,
देखिए x का मान दिया हुआ है 3y यहाँ पर हमने प्राप्त किया है, तो हम x के स्थान पर 3y को रख लेंगे। यहाँ पर पहले से एक y है और यहाँ पर x के स्थान पर अगर 3y रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 4y बराबर 40/5, पानी अठी 40। अगर हम 8 को 4 से कटाएं तो हमें y बराबर मिल जाएगा कितना, तो y बराबर मिल जाएगा 2। ठीक है, ये निकल गया धारा की चाल, लेकिन हमें चाहिए नाव की चाल। तो नाव की चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे निकल सकते हैं, बताइए x प्लस वाई बराबर 8 दिया हुआ है, तो हम y के स्थान पर 2 को रख लेंगे। भैया इधर 2 है और इधर 8 है, x प्लस इधर 2 है इधर 8 है, दोनों का चिन्ह प्लस है, तो 8 में से अगर 2 चला जाएगा तो हमें x बराबर मिल जाएगा 6। यही हो जाएगा नाव की चाल। ये क्या होगा, ये होगा नाव की चाल। ठीक है, नाव की चाल की सहायता से हम लोग निकाल लेंगे 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय। किस जल में, तो शांत जल में। ठीक है, तो शांत जल के लिए केवल हम नाव की चाल ही लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 24 किलोमीटर, और साथ ही यहाँ पर नाव की जो चाल है शांत जल में वो मिल गया है हमको 6 किलोमीटर पर घंटा। कटा देंगे 6 चौके 24, यानी कि समय आ जाएगा 4 घंटा। 6 चौके 24 यही होगा ना जी। तो हाँ, आपका जो 4 नंबर जो है ना, 4 नंबर यही सही होगा। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हुआ पहले का सॉल्यूशन। बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर कि दूसरा नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है। ठीक है, आप लोगों के सामने दूसरा नंबर जो प्रश्न वो आ गया होगा, आप लोग उसे पढ़िए और समझिए कि दूसरा जो प्रश्न है वो कैसे बनेगा। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, सारा क्वेश्चन आप लोगों से अच्छे से बन जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को सारा चीजें समझकर हल करना है, बिल्कुल भी हबड़ाना नहीं है। हबड़ाइएगा तो फिर आप लोगों से गलती हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, एक तैराक की धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल चाल का अनुपात 5:6 है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है तो शांत जल में तैराक द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग चाहे तो बना सकते हैं पहले के ही जैसा। ठीक है, देखिए यहाँ पर तैराक की धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल चाल का अनुपात 5:6 दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम तैराक की धारा का अगर हम बात करें, मतलब जो व्यक्ति है तैरने वाला, अगर हम उसके चाल की बात करें तो दोस्तों हम उसे मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, देखिए व्यक्ति हो या ना हो, उसके तैरने की चाल को हम लोग 1 किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं, और नदी में धारा की जो चाल है उसे हम लोग y किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ पर धारा के प्रतिकूल है तो धारा के प्रतिकूल हो जाएगा x - y अब बटा में। फिर अगर हम बात करें धारा के अनुकूल तो धारा के अनुकूल हो जाएगा x + y। अनुपात दिया हुआ है, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल चाल का अनुपात 5:6, यानी कि 5/6। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीपल करेंगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा 6x - 6y बराबर 5x + 5y। ठीक है, देखिए इधर +5x है, इधर +6x है, इधर 6 गो x है, इधर 5 गो x है, 6 गो में से 5 गो चला जाएगा, बचेगा केवल x। यहाँ पर है +5y - 6y उधर जाएगा तो हो जाएगा 6×5 = 11y।
ठीक है। x बराबर आ चुका है कितना 11y। आगे देखिए, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है, तो भैया धारा की चाल दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है कितना 2 किलोमीटर पर घंटा, तो हम यहाँ पर नाव की चाल निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 22 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। नाव की चाल यानी वही व्यक्ति के तैरने की चाल, उसे हम निकाल लेंगे किसकी सहायता से, तो धारा की चाल की सहायता से। निकल कर आ गया 22 किलोमीटर पर घंटा। आगे है, शांत जल में तैराक द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तैराक की जो चाल है वो है 22 किलोमीटर पर घंटा। समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 6 घंटा। तो हम 22 को 6 से गुना कर लेंगे, कितना आएगा, तो 22 पाँचे हो जाएगा कितना भैया 110। 110 में अगर हम 22 को जोड़ें तो हो जाएगा 132 किलोमीटर। यही हो जाएगा सही आंसर। यानी कि दूसरा का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 132 किलोमीटर। ठीक है, ये भी बन गया। बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। सारा प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, बस अच्छे से समझकर हमें सोल्व करना है। ठीक है, घबराइएगा मत बिल्कुल भी। और हाँ, ध्यान में रखिएगा, व्यक्ति हो या ना हो, उसके तैरने की चाल को हम लोग शांत जल में 1 किलोमीटर पर घंटा रख लेंगे और धारा की चाल को y किलोमीटर पर घंटा रख लेंगे। ठीक है, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, u और v भी मान लेते हैं, फिर भी गलती नहीं होगा। ये अज्ञात राशि है, आप अज्ञात राशि के स्थान पर कुछ भी रख सकते हैं। a भी रख सकते हैं, b भी रख सकते हैं, x भी रख सकते हैं, y भी रख सकते हैं, या फिर u भी रख सकते हैं, या v भी रख सकते हैं। आपके इच्छा के ऊपर है, लेकिन ज़्यादातर मामले में नाव के धारा की चाल को x से व्यक्त किया जाता है और धारा की चाल को व्यक्त किया जाता है y से। ठीक है, तो बात करते हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, समझिएगा। तीसरा जो प्रश्न है इसमें दोस्तों कहा जा रहा है, एक नाव 18 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल 4 घंटे में जाती है। ठीक है, यह 3 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 10.1/2 किलोमीटर धारा के अनुकूल 1.1/4 घंटे में जाती है। धारा की गति किलोमीटर पर घंटे में क्या है, वही आप लोगों को बतानी है। ठीक है दोस्तों, देखिए धारा के प्रतिकूल जो दूरी है वो दिया हुआ है कितना 18 किलोमीटर। ठीक है, और 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल 4 घंटे में जाती है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई, ई हो जाएगा धारा के प्रतिकूल चाल ना। धारा के प्रतिकूल चाल की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी है 18 किलोमीटर, तो ऊपर हो जाएगा 18, अब बटा में समय कितना है, समय बिल्कुल भी पता नहीं है। समय दिया हुआ है नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों एक साथ ही दिया हुआ है। 18 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल 4 घंटे में जाती है। तो दोस्तों जानते हैं, ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या करना है, ऐसी स्थिति में आप लोगों को डायरेक्ट ऐसे लिखना है 18a प्लस 14b इक्वल टू 4 घंटा है ना, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। ठीक है, बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर 18 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय की गई दूरी में लगने वाला टोटल जो समय है वो दिया हुआ है 4 घंटा। तो इस स्थिति में आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर प्रतिकूल वाले दूरी के साथ a लगा देना है और अनुकूल वाले दूरी के साथ b लगा देना है। आप बराबर में जितना समय लगा है उसे हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। अगर आप निकालना चाहते हैं इसमें से कोई कॉमन तो निकाल सकते हैं। कॉमन 2 निकल जाएगा ना, 2 निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 9 18
आप प्लस 2 साते 14 और यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी के 4। इसे आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ऐसे ही है आगे, यह 3 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3a प्लस से, फिर अनुकूल कितना है 10 पूर्णांक 1/2, 10 दूनी 20 है 1 21 लिख सकते हैं 21/2 आप b आप बराबर टोटल समय कितना है 4, ऐसे लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 1/4 है ना, तो लिख सकते हैं 4 एकम 4 4 1 5/4 ऐसे 5/4। ठीक है, तो दोस्तों जानते हैं यहाँ पर हम लोग प्रयोग में लाएंगे विलोपन विधि को। ए या बी को हम विलोप करेंगे किसी भी तरीके से, ए या बी को विलुप्त करेंगे। तो दोस्तों ए या बी को विलुप्त करने के लिए आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 में ए या बी वाले मान को समान करना होगा। देखिए हई तो काफी मुश्किल है, लेकिन हई काफी आसान है। ए वाला हेजा 9 है, तो यहाँ पर अगर हम 3 से गुना कर दें तो ये भी 9 हो जाएगा ना। तो बस सिंपल है, जब 3a को 3 से गुणा किया जाएगा तो यह हो जाएगा 9a। जब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो हाई वाला और हाई वाला कट जाएगा, बाकी बच जाएगा हाई वाला और हाई वाला, तो इसे हम घटा देंगे तो आ जाएगा इस रूप में 7b माइनस 21/2 को 3 से गुणा करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा अगर गुना करेंगे तो 20 तिहाई 60 है और 3 एकम 3 63, यहाँ पर लिखेंगे 63/2b आप बराबर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, घटा रहे हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5/4 को 3 से गुणा करेंगे 5 तिहाई 15 आप बटा में हो जाएगा 4। ठीक है, समझिएगा जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे समझिएगा। 7 दूनी के 14, 14b माइनस 63b आप बटा में 2 आप बराबर में 4 दूनी के 8 माइनस 15 आप बटा 4। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा शॉर्ट कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर 4 को कटा देंगे 2 से। ठीक है, कट गया। 63 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा भैया, तो 63 में से 10 गया 53, 53 में से 3 गया 50, 50 में से गया 49, तो यहाँ पर केवल बचेगा 49b बराबर 15 में से 8 गया तो बचेगा -7, इधर भी माइनस होगा और इधर भी माइनस होगा। अब बटा में 2 है ना, बटा में 2 आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, 7 सते 49, 7 बार में कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, b बराबर मिल जाएगा कितना, तो b बराबर मिल जाएगा 1/14। हाई 7 क्या है, हाई 7 b के साथ गुणा में है, यह 7 इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब 2 के साथ गुना में आ जाएगा। अगर हम पक्ष की बात करें तो 7 इधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा ना, अच्छे से समझ कर रखिएगा। तो b का मान आ चुका है कितना, b का मान आ चुका है 1/14। दोस्तों अब हम लोग a का मान निकालेंगे। देखिए हाई है समीकरण 1, हाई है समीकरण 2। आप लोग सबसे पहले ये तय कर लीजिए कि किस समीकरण में b का मान रखने पर a का मान आसानी से निकल जाएगा। हमें देखने से यह समीकरण काफी आसान लग रहा है। ठीक है, समीकरण 1, तो हम इसी को ले लेंगे। 9a प्लस हो जाएगा 7 गुना b के स्थान पर है 1/14। ठीक है दोस्तों, जानते हैं आप लोग इसको ले लीजिए, इसको लेकर चलिए, पूरा का पूरा 14 कट जाएगा ना, 18a प्लस 14 गुना b के स्थान पर रखेंगे 1/14, 14 कट जाएगा, ओनली 4 बचेगा 1 बराबर 4। ठीक है, तो दोस्तों इधर 4 है इधर 1 है, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, तो a बराबर हो जाएगा 3/18। हो सकता है ना, इतना तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि 3/18 कैसे आ गया। 3 एकम 3 और 3 5 15, 3 6 18, a का मान मिल गया। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है तो इधर देखिए, a बराबर मिल गया 1/6। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को डायरेक्ट लिखना है 2x बराबर, डायरेक्ट 2x ले लेना है ना, 2x बराबर हाई 1/6 है तो पलट दीजिए हो जाएगा 6, हाई 1/14 है तो पलट दीजिए हो जाएगा 14।
ठीक है, 14 6 20, 20 को 2 से भाग दे दीजिए, कितना बचेगा? तो भैया x बराबर 10 बचेगा। ठीक है, ई निकल कर आ गया क्या? यह निकल कर दोस्तों आ गया शांत जल में नाव की चाल। लेकिन हमें बताना है धारा की चाल। तो देखिए इन दोनों में जो बड़ा होगा ना, उसी में से हम नाव की चाल को घटा देंगे। ठीक है, इन दोनों में बड़ा है 14, 14 में से 10 जाएगा तो y बराबर 4 आ जाएगा। यानी कि धारा की जो चाल होगी वो होगी 4 किलोमीटर पर घंटा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसा सॉल्यूशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगले नंबर जो प्रश्न है उस पर दोस्तों चलने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर मिटा देते हैं, तब तक आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है, आप लोग पढ़िए और समझिए कि इस प्रश्न को कैसे हल करना है। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी के 2 गुना को तय करने की तुलना में 40% कम समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की गति 25 किलोमीटर पर घंटे है तो धारा की गति किलोमीटर पर घंटे में क्या है, यही आप लोगों को बतानी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन पर जोर डालिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी के 2 गुना को तय करने की तुलना में, ठीक है, उसके तुलना में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर धारा के अनुकूल चाल लेते हैं, धारा के अनुकूल नाव की चाल लेते हैं। दोस्तों अगर नाव की चाल शांत जल में 1 किलोमीटर पर घंटा होगी और नदी में धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा होगी, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल x + y किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, दूरी को मानकर चलते हैं कि जो दूरी है वह कितना है, वह d। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल क्या है, x + y। ठीक है, इसी का अपेक्षा बोला है धारा के अनुकूल समान दूरी के 2 गुना को तय करने की तुलना में 2 गुना, दूरी भैया 2 गुना है, यहाँ पर 2 गुना कर दीजिए। ठीक है, और नीचे हो जाएगा x + y, बस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इधर। यहाँ पर एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी के 2 गुना को तय करने की तुलना में 40% कम समय लेती है। तो दोस्तों 40% कम समय कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 100% समय है तो 100% में से 40% कम करेंगे तो हो जाएगा 60%, होगा ना 60%। तो हम 60% को निकालेंगे, 60 बटा में 100, 0 0 खत्म, 2 3 6, 2 5 10, 3 बटा 5 तो आएगा, 3 बटा 5 आएगा। इधर लिखेंगे टी गुना 3 बटा 5 बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दोस्तों दूरी यहाँ पर तो वही होगा डी ही, तो हम डी ले लेंगे। और चाल बोला है शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, शांत जल में शुरू में बोला है एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी के 2 गुना को तय करने की तुलना में 40% कम समय लेती है। तो भैया हमने 40% कम समय कर दिया। अगर हम बात करें शांत जल में नाव की चाल का तो वो हो जाएगा x। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया बस। आप देखिए आप क्या करेंगे, बहुत ही दोस्तों आसान है, आप लोगों को बिल्कुल भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए t बराबर कितना है, 2 गुना d अपॉन x + y। हम t के स्थान पर इस वाले मान को लिखेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं
2 गुना डी आप बटा एक्स प्लस वाई आप बराबर में डी बटा में एक्स। दोस्तों क्वेश्चन में शांत जल में नाव की गति दिया हुआ है कितना, तो दोस्तों दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है ना, देख सकते हैं आपके सामने दिखाई दे रहा होगा 25 किलोमीटर पर घंटा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर डी है इधर डी है, और दोस्तों यहाँ पर तो सब सही है ना, यहाँ पर हमने टी के स्थान पर ये हमने उतार लिया, 3/5 छूट रहा है, इसको यहाँ पर उतार लीजिए, बस हो गया। हाई डी कट जाएगा, ठीक है। तो भैया बच जाएगा 3 दूनी के 6, और गुना करेंगे x प्लस वाई को 5 से, तो हो जाएगा 5x आप प्लस 5y आप बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 1 आप बटा में x। यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 5y आप बराबर में 6 को x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x। x का मान दिया हुआ है ना 25 है, रखिए 25 को 5 से गुणा करेंगे 125 आप प्लस 5y आप बराबर में 25 को 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 150, 25 छक्का 150, 5y आप बराबर 150 माइनस 125, 150 में से 125 जाएगा तो बचेगा 25, 25 को 5 से घटा देंगे तो y बराबर निकल कर आ जाएगा 5, यानी कि धारा की जो चाल होगी वो होगी 5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। 5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा धारा की चाल। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। इसके तुलना में बोल रहा है, इसके तुलना में याद रखिएगा, इसके तुलना में, ठीक है। इसके तुलना में जो समय है वह कितना कम हो रहा है भैया, 40% कम हो जा रहा है, तो हमने यहाँ पर 40% कम कर दिया है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो हम बताते हैं इधर, देखिए अगर मानकर चलते हैं कि दोस्तों मानकर चलते हैं टोटल समय 60 है, टोटल समय 60 है, अगर हमें 40% निकालना हो, नहीं 60% निकालना हो, 60 का 60% निकालना हो तो गुना कर दीजिए 3/5 से, करिए 12×5 60 बढ़ती यही 12×5 बढ़ती 36, ठीक है। 60 का 60% अगर निकालोगे तो क्या होगा, 60 का 60% 6×6 के 36, 36 है ना होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने t को 3/5 से गुना कर दिया है, बस समझ कर रखिएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, पूरा लंबा प्रोसेस से गुना नहीं करना है, वो तो मैं समझाने के लिए आप लोगों के सामने इतना लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अगर कैलकुलेशन जिन बच्चों का मजबूत होगा वो चाहे तो और फास्ट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और इतने सारे विकसित मैथमेटिक्स को कंप्रेस करके सोल्व कर सकते हैं, उनके बस में है कैसे सोल्व करना है, ठीक है। मैं तो बस बता देता हूं कि हाँ कैसे आप लोगों को सोल्व करना है और अपना आंसर लाना है। अगर मैं पूरा शॉर्ट करके चलूंगा तो फिर बुझेबे नहीं करेगा कि कैसे हम बना दिए और कैसे आंसर ले आ दिए। मेन बात है आप लोगों को समझना, ठीक है। जब समझा ही नहीं पाएंगे तो फिर भैया क्या फायदा रहेगा बनाने का, खाली क्वेश्चन हाल सोल्व नहीं ना करना है, सब कुछ बनाना है। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 10.1/2 किलोमीटर 3 घंटे 15 मिनट में जाती है। ये भी दोस्तों सिंपल से वैसा ही है जैसा हमने आप लोगों को अभी जस्ट वो क्वेश्चन करके बताया था। धारा के प्रतिकूल दिया है 15 किलोमीटर और धारा के अनुकूल दिया हुआ है दूरी 10.1/2 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तय की गई दूरी में लगने वाला टोटल समय दिया हुआ है 3 घंटा 15 मिनट। और फिर आगे बोल रहा है यह धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। सिंपल है, बस कुछ नहीं, आप लोगों को 15 के साथ ए लगा देना है, मैंने बताया था ना 15 के साथ ए लगा दीजिए आप, प्लस अगला कौन है धारा का अनुकूल 10.1/2 यानी कि हो जाएगा 10.1/2 कहने का मतलब 10 दूनी 20 1 21/2 21/2 लिख लेंगे यहाँ पर बी
बराबर में टोटल समय 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट को कन्वर्ट कर दीजिए घंटा में, कैसे? 60 से भाग देकर। 15 चौके 60, 1/4 होगा। तो हो जाएगा भैया कितना? 3.1/4। चरती यहीं 12, देखो है ऐसे 3.1/4, चरती यहीं 12, 1 13/4। कुछ कॉमन निकलेगा यहाँ पर? नहीं निकलेगा तो छोड़ दीजिए, कॉमन नहीं निकलेगा तो इसको आप समीकरण 1 मान लो, ठीक है। आगे देखिए 12 किलोमीटर है धारा के प्रतिकूल, तो लिखेंगे 12A प्लस, आगे है धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर, तो हम यहाँ पर 14B लिख लेंगे। बराबर में टोटल समय है 3 घंटा, यहाँ पर 3 घंटा लिख लेंगे। कॉमन निकलेगा? नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए। समीकरण 2 इसको मान लीजिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर विलुप्त करना है दोस्तों, या तो आप A को विलुप्त कर दीजिए या फिर आप B को विलुप्त कर दीजिए। कैसे विलुप्त होगा भैया? तो जानते हैं क्या करना पड़ेगा? हमें गुना करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। 14 लाना है, 14 भैया कैसे आएगा? एक काम करते हैं, इसी को तोड़ते हैं। 15 को तोड़िए तो 15 हो जाएगा, टूटेगा तो 3 5 15, अब 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, ठीक है। दोस्तों अगर हम इधर गुणा करें 4 से इधर गुणा करें 5 से तो हो जाएगा। ऐसा ही करना है भैया विलुप्त, याद रखिएगा। इना कि 12 को करना है ऊपर या 15 को करना है नीचे, काफी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। 15 को तोड़ दीजिए, 3 5 15, 12 को तोड़िए, 3 × 4, 3 दोनों में कॉमन है, तो आप लोग 4 को ऊपर कर दो और 5 को नीचे कर दो। 15 चौके 60 और 12 5 60, नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे? हाई कट जाएगा, घटाएंगे तो हाई दोनों कट जाएगा, घटाएंगे तो इसको गुणा करेंगे। देखिए 21/2 को अगर 4 से गुना करोगे तो कट कर क्या आएगा? 2 दूनी के 4, 21 दूनी 42, तो हम 42 लिखेंगे, ठीक है। 14 5 70, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 70 और कॉमन निकाल लेंगे B को। यहाँ पर गुना करेंगे भैया 4 से गुना करोगे, हाई 4 कट जाएगा, बचेगा 13 और माइनस 3 5 15, यहाँ पर आ जाएगा 15, ठीक है। 42 में से 70 जाएगा, 42 से 6 50 से 26 होगा, 26, यहाँ पर -26 आएगा, -26B बराबर 13 में से 15 जाएगा तो बचेगा -2, ठीक। माइनस खत्म और 26 खत्म हो जाएगा 2 से, B बराबर हो जाएगा 1/13। याद रखिएगा B का मान आ चुका है कितना? 1/13। A का मान निकालेंगे किसी भी तरीके से। कैसे निकलेगा भैया? B का मान देखो तो किस में रखेंगे हम लोग? समीकरण 2 में रखिए। 12A प्लस 14 गुना 1/13 आप बराबर में 3। यहाँ कर लेंगे 12A बराबर 3 माइनस 14/13। हाई 14/13 होगा प्लस के रूप में, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के रूप में। बताइए अब क्या करेंगे? यहाँ कैलकुलेट करेंगे। 13 × 39 -14 बटा में 13। 39 में से 14 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 25/13। 12 है ना, तो A बराबर हो जाएगा 25/12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, ठीक है। 12 को 13 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 36 12 कम 12 6 3 2 5 1 156 आएगा, 156। A का मान लिखो यहाँ पर 25/156, 25/156, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, अब डायरेक्ट हम लोगों को 2x लेकर चलना है। 2x यहाँ पर 2x बराबर लिख सकते हैं जैसे हमने पहले लिखा था। 2x बराबर पलट देंगे, A का मान कितना है? A का मान 25/156 है, पलट देंगे तो हो जाएगा 156 बटा में 25 प्लस B का मान पलट देंगे, 1/13 है, ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा केवल और केवल 13, ठीक है। दोस्तों हम भाग देते हैं 156 में 25 से भाग देते हैं, तो 25 6 का 150, 6 बार में 25 6 का 150, बचेगा 6, यहाँ पर ले लेते हैं 0, 25 दूनी के 50, मतलब 6.2 मानो ना, 6.2 प्लस 13, 6.2 प्लस 13, 13 6 कितना होगा? 6 3 9, 19.2, 19.2 को 2 से भाग देंगे, देखिएगा 192 बटा में हो जाएगा 2,
दशमलव है तो नीचे हो जाएगा 0, ठीक है। 192/20 कटाइए तो 2 से, ई हो जाएगा 2 9 18 आ 2 6 12 आ 2 दहिया 20। 96 को 10 से भाग देंगे तो लिख सकते हैं 9.6। बताइए, बोलिएगा x बराबर कितना आ सकता है? x बराबर आ जाएगा 9.6, यानी कि लगभग शांत जल में नाव की जो चाल है वो है 10 किलोमीटर पर घंटा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बिल्कुल भी डरना नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को इसी तरीके से सोल्व करना है। अगर आपके ऑप्शन में 9.6 भी होगा तो आप लोगों को उसी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में गति 20 किलोमीटर पर घंटा है, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने की तुलना में 30 मिनट अधिक लेती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति में 2 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि कर दी जाती है तो उसे धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, यही आप लोगों को बतानी है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम एक वाक्य को सोल्व करते हैं। एक वाक्य है आपके पास, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में गति 20 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में गति 20 किलोमीटर पर घंटा है, यानी कि शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर घंटा। धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने की तुलना में, ठीक है, तुलना में के बाद आगे मत बढ़िएगा, पहले हमें यहां तक सोल्व करना है। धारा के अनुकूल कोमा लगाया हुआ है, देख सकते हैं, धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने की तुलना में। धारा के अनुकूल भैया मानकर चलते हैं धारा है y किलोमीटर पर घंटा, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल हो जाएगा x + y किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अगर हम बात करें समय का तो दोस्तों मानकर चलते हैं कि नाव को धारा के अनुकूल d दूरी तय करने में t समय लगता है। मानकर चलते हैं कि नाव को धारा के अनुकूल d दूरी तय करने में t समय लगता है, तो हम इसको ऐसे स्थापित कर सकते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी है d तो हम यहाँ पर d ले लेंगे, चाल है धारा के अनुकूल x + y तो हम यहाँ पर x + y ले लेंगे। अब इसके तुलना में बोला है, समझिएगा क्वेश्चन में, तुलना में के बाद बोला है 30 मिनट अधिक लेती है, किसके सापेक्ष, तो धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने के सापेक्ष। तो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं t समय, ठीक है। 30 मिनट अधिक लेती है तो भैया हम 30 मिनट को घंटा में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर बराबर में दूरिया तो वही होगा d, बटा में धारा के प्रतिकूल ना, तो धारा के प्रतिकूल हम लोग यहाँ पर ले लेंगे भैया क्या, तो x - y, ठीक है। दोस्तों दूरी दिया हुआ है 24 किलोमीटर, तो हम यहाँ पर 24 ले लेंगे, यहाँ पर भी 24 आ जाएगा, समझ कर रखिएगा, ठीक है। इसके तुलना में बोला है कि समय आधा घंटा अधिक लेती है, हमने समय में आधा घंटा अधिक जोड़ दिया है, ठीक है। दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो, t बराबर है 0 0 कट जाएगा, 3 दूनी के 6, t बराबर हो जाएगा 24 बटा x - y और -1/2 हाई प्लस है, उधर गया तो -1/2। देखिए t बराबर इतना है और यहाँ पर t बराबर इतना है, तो क्या हम इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं। जब LHS पक्ष आपस में बराबर है तो RHS पक्ष आपस में बराबर हो सकता है, बताइए, बिल्कुल हो सकता है। तो हम सिंपल रूप से जानते क्या करेंगे भाई, सिंपल रूप से हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा 24 बटा x + y बराबर 24 बटा x - y -1/2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से भैया निकालना है नाव की चाल शांत जल में।
शांत जल में नाव की चाल शायद दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर घंटा। हमें धारा की चाल निकालना है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों सोल्व करेंगे, और सोल्व करेंगे कैसे, तो थोड़ा सा कॉम्प्रेस तरीके से। देखिए -1/2 को इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा +1/2, और +24/x + y को उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 24/x + y। ऐसे देखो 24 को कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1/x + y -1/ यहाँ पर हो जाएगा x - y बराबर हाई इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा ना। बताइए, बोलिएगा अगर हम गलत कह रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, x + y है ना, और यहाँ पर x - y है ना, हम लसा निकाल लेंगे भैया। इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x - y, हाई माइनस है तो कोष्ट में आ जाएगा x + y, कोष्ट हटेगा तो यह हो जाएगा माइनस, होगा ना जी माइनस। बताइए, और बटा में हो जाएगा a + b × a - b बराबर क्या होता है, जब इन दोनों का लसा निकालिएगा तो भैया लसा आएगा x + y × x - y। x + y × x - y का फॉर्मूला हो सकता है x² - y², ठीक है। आप बराबर में 1/2। यहाँ पर कट सकता है हाई वाला और हाई वाला कट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा -y या -y कितना, तो -2y, माइनस में आ रहा है, कहीं गलती किए है क्या। अरे यहाँ पर होगा कितना माइनस ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस। बताए थे ना कैसे करना है, बताइए। यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। समझ के रखिएगा अच्छे से। माइनस है कोष्ट में अगर हम भेजेंगे x - y, तो कोष्ट से जब बाहर निकाला जाएगा x - y को, तो यहाँ पर नहीं आ जाएगा x + y। बताइए आएगा ना जी x + y। आप कटाइए, यहाँ पर हाई +x - x के साथ कट जाएगा, y 2y हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं ऐसे 24 × 2y आप बटा में x का मान है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, और माइनस में y का होल स्क्वायर आप बराबर में 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। 24 दूनी 48, 48 को 2 से गुना किया जाएगा, कितना आएगा, तो 96। तो हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर 96y बराबर 1 के साथ इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा 400 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों -y² को इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा +y², +96 है तो यहाँ पर लिखेंगे +96y, +400 है इधर आएगा तो हो जाएगा -400 आप बराबर 0। 400 को हमें वैसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिन्हें घटाने पर +96 मिले। कितना मिले, +96, ठीक है। 400 को तोड़ सकते हैं ऐसे तोड़ सकते हैं 400 को, यहाँ पर 4 × 100 के रूप में, 100 चौके 400। 100 में से अगर 100 में से 4 जाएगा तो बचेगा नहीं 96। बताइए 96 एकदम बचेगा। तो दोस्तों इन दोनों में जो माइनस के साथ है ना, इन दोनों में माइनस के साथ कौन है, इन दोनों में माइनस के साथ -4 है, ठीक है। तो -4 ही धारा की चाल हो जाएगी। प्लस वाले को आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा, जो माइनस के साथ है उसी को आप लोग लेने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों धारा की चाल निकल गया कितना, तो 4 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अभी और निकालना है, देखिए क्या बोला है निकालने के लिए। लंबा नहीं करेंगे भैया, थोड़ा सा हम लंबा तो बता ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट तरीके से करना है, और शॉर्ट तभी हो सकता है जब आप लोगों को कैलकुलेशन फास्ट करने आएगा, ठीक है। यदि स्थिर जल में नाव की गति में 2 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि कर दी जाती है। दोस्तों स्थिर जल में नाव की चाल पहले था 20 किलोमीटर पर घंटा, जब इसमें 2 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि हो जाएगी
तो नाव की चाल आ जाएगा शांत जल में 22 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, उसे धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। टोटल समय निकालना है, तो भैया निकालेंगे टोटल समय। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी भैया दिया हुआ है कितना देख सकते हैं, धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर, तो ऊपर में लिखेंगे 39। अनुकूल में क्या होता है, नाव की चाल और धारा की चाल ऐड होता है 22 आप प्लस 4 आप फिर प्लस। प्रतिकूल देखिए कितना दिया हुआ है, प्रतिकूल दिया हुआ है 30। ठीक है, प्रतिकूल में जो दूरी है नाव की वो है 30 किलोमीटर। नीचे लिखेंगे 22 माइनस 4। ठीक है, 39 आप बटा में 22 से 4 कितना हो जाएगा 26 आप प्लस 30। 22 में से 4 जाएगा 18 बचेगा ना, बताइए। कटता है तो कटा दीजिए आप लोग, ये प्लस है कटा दीजिए। 13 दूनी के 26 और 13 तिया 39, 3 बटा में 2 आप प्लस। यहाँ पर कटेगा 36 18 6 5 30 5 बटा 3। ठीक है, द्वितीय 6 तितरी के 9 2 5 10 10 9 19 19 अब बटा 6 ऐसे। ठीक है, देखिए तो किस रूप में आ रहा है भैया, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 36 18 ऐसे 3 अब पूर्णांक के 1 बटा 6 36 18 1 है 19 बटा में 6 ऐसे आ सकता है। 36 18 1 19 बटा में 6 मिनट में पूछा है, इसको आप मिनट में चेंज कर दो। इसको 1 बटा 6 को गुना करेंगे 60 से, 6 दहिया 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 3 घंटा 10 मिनट ना, 10 है ना 10 मिनट, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेंगे। बात आ रही है समझ में, सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले नंबर प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। एक तैराक बिंदु P से धारा के प्रतिकूल 6 मिनट तक तैरता है और फिर अगले 6 मिनट तक धारा के अनुकूल वापस तैरता है और बिंदु Q पर पहुंचता है। यदि P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है तो धारा की गति किलोमीटर में कितनी है, वही आप लोगों को बतानी है। ठीक है दोस्तों, हम लोग मानकर चलते हैं कि जो तैराक है वह बिंदु P से तैरते हुए प्रतिकूल की ओर, ठीक है, धारा के प्रतिकूल की ओर 6 मिनट तक तैर कर बिंदु R पर पहुंचता है। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, ऐसे दर्शा देते हैं। जो तैराक है वो बिंदु P से धारा के प्रतिकूल 6 मिनट तक तैरते हुए R पर पहुंचता है और फिर इस बिंदु से 6 मिनट तक धारा के अनुकूल वापस तैरता है और बिंदु Q पर पहुंचता है। तो यहाँ से तैरते हुए यहाँ से, ठीक है, अगर हाई धारा के प्रतिकूल है तो हाई वाला दिशा धारा के अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, तो तैरते 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 बिंदु P तक ना, बल्कि इससे आगे पहुंच जाता है। कहाँ तक है, तो बिंदु R तक है ना, R तक नहीं, इसमें दिया हुआ है Q तक। ठीक है, ऐसे दोस्तों देखिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी दिया हुआ है 120 मीटर, तो हम यहाँ पर 120 मीटर दूरी PQ का ले लेते हैं। ठीक है, धारा की गति किलोमीटर में कितनी है बताइए दोस्तों। इसको आप ऐसे निकाल सकते हो आराम से। तो दोस्तों हम यहाँ पर PR की दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि जो तैराक है वो बिंदु P से धारा के प्रतिकूल दिशा में तैरते हुए R बिंदु तक जाता है। ठीक है, कितने समय में, तो 6 मिनट में। हम 6 मिनट को सेकंड में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि दूरी है मीटर में, इसलिए मीटर के साथ क्या आएगा, मीटर के साथ समय सेकंड के रूप में आएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर 60 से गुना कर देंगे, 6 4 के 36 360 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर अगर हम
पीआर की दूरी निकालें, यानी कि पीआर की दूरी की बात करें तो दोस्तों क्या हो सकता है, दूरी बराबर होता है ना चाल गुणे समय। तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे चाल। चाल है धारा के प्रतिकूल। अगर दोस्तों तैराक की चाल है x किलोमीटर पर घंटा, यानी बोल सकते हैं x मीटर पर सेकेंड, और धारा की चाल है y मीटर पर सेकेंड, तो ऐसा लिख सकते हैं x माइनस वाई गुना समय का तना 360, तो यहाँ पर 360 समीकरण 1 कर लेंगे। ठीक है, फिर देखिए, फिर दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर R से लेकर Q तक की दूरी निकालते हैं, R से लेकर Q तक की, क्योंकि वह बिंदु R से तैरते हुए बिंदु Q तक पहुंचता है कितने समय में, तो 6 मिनट में ही। ठीक है, और यह जो दिशा है वो है धारा के अनुकूल, ना कि धारा के प्रतिकूल। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम आर क्यू बराबर x प्लस वाई, धारा के अनुकूल में हो जाएगा x प्लस वाई गुना 6 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 360। ठीक है, ऐसे हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना है पी क्यू। किसी भी तरीके से हमें पी क्यू निकालना है। पी क्यू कैसे निकलेगा, यदि हम आर क्यू में से पी आर को घटा दें तो निकल जाएगा पी क्यू। बताइए पी क्यू निकलेगा ना, तो ऐसा ही काम करेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखेंगे आर क्यू माइनस हो जाएगा पी आर बराबर, आर क्यू का मान कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है x प्लस वाई इंटू 360 डिग्री माइनस ऊपर देखिए x माइनस वाई इंटू 360 डिग्री, आर क्यू माइनस पी आर हो जाएगा पी क्यू। पी क्यू बराबर, पी क्यू का डायरेक्ट मान लिखिए ना, कितना है 120 है, 120 मीटर है पी क्यू का मान। यहाँ पर घटाएंगे 360 डिग्री 360 डिग्री दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए 360 डिग्री, कोष्ट में x प्लस वाई माइनस x, बाहर माइनस है अंदर का चिन्ह प्लस होगा। ठीक है, बाहर निकालेंगे तो आप बंद कर देंगे, हाई वाला कट जाएगा, आप प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो भैया 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2y, 120 बराबर 360 डिग्री गुना 2y, कटा दीजिए, 0 से 0 खत्म, आप बढ़ती आई 36। ठीक है, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 1 बराबर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इधर देखिएगा, 1 बराबर 3 दूनी के 6y, यानी कि y बराबर आ जाएगा 1/6, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों धारा की चाल। हमें बताना है धारा की चाल किस में, हमें बताना है किलोमीटर पर घंटा में। तो किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए हम लोग बड़े वाले मान से गुना कर देंगे ना, 18/5 से, 6 18 क्या आएगा, 3/5 आएगा। यहाँ पर 3 में 5 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा भैया, भाग देंगे तो मिटका देते हैं भाई, यहाँ पर 5 छक्का 30, 0.6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न का, तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, तब उसके बाद 8वें नंबर प्रश्न पर चलेंगे। अगले नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, एक आदमी एक निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल 9 घंटे में तय करता है, जबकि समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में उसे 18 घंटे लगते हैं। वह स्थिर जल में समान दूरी का 3/5 भाग कितने घंटे में तैर लेगा, यही आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, धारा के अनुकूल 9 घंटे में तय करता है। ठीक है, तो जानते हैं इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चाल तो हो ही जाएगा और समय तो हो ही जाएगा, तो हमें चाहिए दूरी बराबर क्या होता है भैया, पहले ऐसे लिखो ना, ऐसे धारा के अनुकूल क्या हो सकता है, धारा के अनुकूल हो सकता है x प्लस वाई, अब बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी हमें पता नहीं है, मान कर चलते हैं कि जो निश्चित दूरी है वो है d, तो हम यहाँ पर d ले लेते हैं। ठीक है,
समय है कितना 9 घंटा, यहाँ पर 9 घंटा ले लिया। ठीक है, अब बात करते हैं धारा के प्रतिकूल, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर डी बटा समय कितना है 18 घंटा, 18 घंटा लगते हैं। वह स्थिर जल में समान दूरी का 3/5 भाग कितने घंटे में तैर लेगा। हमें स्थिर जल में आदमी की तैरने की चाल निकालनी है, यानी कि x का मान निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों हम घटाएंगे तो हई कट जाएगा, हई कटेगा तो हई सट के 2x हो जाएगा, 2x। अब बराबर में d को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, और हो जाएगा 1/9 प्लस 1/18 ऐसे। ठीक है, फिर d इंटू यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9, 18 को 9 से अगर हम गुणा करें तो हो जाएगा 8 9 72 के 2 हासिल लगा 7, 9 1 9 9 7 15, 9 7 15 152। ठीक है, d गुना 18 9 कितना हो जाएगा 18 2 20, अब 20 7 27, यहाँ पर हो जाएगा 27, अब बटा में 152। यहाँ पर 152 को कटा दीजिए, 27 से कटेगा, अगर कटाना चाहेंगे तो 27 से कम 27, 27 छक्का 7 छक 42 के 2 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 होगा 16। कहीं हमें गुणा करने में कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ है। 18 9 में 8 9 72 के 2 हासिल लगा 7, 9 1 9 और 9 7 16, 16 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 16 ही। 162 कटा देंगे कितना बार में 6 बार में, तो हमें मिल जाएगा x बराबर कितना हाई 2, अगर इधर जाएगा तो आ जाएगा x बराबर ऐसे। देखिए d को x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा d, अब बटा में 6 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। x के साथ 2 गुणा के रूप में है, इधर जाएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा, x बराबर d बटा में 12 आ जाएगा। आगे बोला है वह स्थिर जल में समान दूरी का 3/5 भाग कितने घंटे में तैर लेगा। हमें समय निकालना है। व्यक्ति के स्थिर जल में तैरने की चाल निकल कर आ चुकी है, कितना d बटा में 12। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आगे समय के लिए। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी मानकर चलते हैं भैया d है, और इसका बोला है कितना 3/5 भाग, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 अब बटा में 5, अब बटा में दोस्तों जो चाल है वो है d बटा 12, तो हम यहाँ पर d बटा 12 ले लेंगे। d या d कट जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3/5 गुना 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 12 को अगर 3 से गुना किया जाए तो हमें मिलेगा बढ़ती आई 36, आप बटा में 5, कटाना है तो कटा दीजिए। 36 को 5 से, 5 सते 35, 6 में से 5 किया 1, आ दशमलव 5 दूनी के 10, 7.2, 7.2 इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा भैया 7.2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 8 प्रश्नों तक ही इस वीडियो को सीमित रखते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे इस वीडियो में बताए गए नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित प्रश्नों का सलूशन आप लोगों को ज़्यादातर समझ में आई होगी। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होगा समझने में तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं दोस्तों और वीडियो बनाकर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कराने का प्रयास करूंगा।